जय हिंद, जय भारत। आज बात करेंगे वृंदावन परियोजना में चल रही जाम्बूरी कार्यकल्प की। ये जो कार्यकल्प है ये 61 साल 61 ईयर्स के बाद हो रहा है। पिछली सरकारों का इस पर अब तक ध्यान क्यों नहीं गया, उन्होंने इस विषय में कोई महत्वपूर्ण या रिलेटेड इस बात से जुड़ा हुआ कोई कदम क्यों नहीं उठाया, ये तो अपने आप में एक प्रश्न है ही। साथ ही साथ प्रश्न ये आता है, ये भी प्रश्न उठता है कि आप आज की डेट में जिस चीज़ को, जिस मूवमेंट को लोग सांप्रदायिक भेदभाव का या कुछ एक विशेष समुदाय के लोग इसको नफ़रत फैलाने की नीति कह रहे हैं, इस बात में कहाँ तक सत्यता है आप स्वयं जानें। मैं खुद वहाँ हो करके आया हूँ। I have personally visited there, and what I have witnessed that students from all over the government school and even few private school, aided schools of all castes and religions, all classes, creed and sections, they are very happily participating in this Zamburi. और उनके वहाँ रहने खाने की उत्कृष्ट व्यवस्था है। अब थोड़ी बहुत तो ऊंच नीच देखिए हर जगह होती, जितने मैसिव स्तर पे, इतने बड़े स्तर पे जब कोई आयोजन जब किया जाएगा तो उसमें कहीं ना कुछ तो कमी आएगी ही आएगी। लेकिन ओवरऑल अगर लुक देखा जाए इसका तो ये इट्स अ कमेंडेबल एफर्ट। भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी के संयुक्त प्रयासों द्वारा जो ये काम किया जा रहा है, ये निश्चय रूप से बच्चों के सर्वांगीण विकास में और उनकी दबी छिपी प्रतिभा को उजागर करने में बहुत ही कारगर है, बहुत ही उत्तम ये कदम है। 29 तारीख तक यह आयोजन वहाँ रहेगा और मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप वहाँ पे पहुँचें और आप इस आयोजन का आनंद लें, इस आयोजन के पीछे छिपे हुए उद्देश्य को समझें और आप इस बात को भी समझें कि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक एक कदम हमारे देश की अक्षुण्णता, आत्मप्रभुता और सत्ता, इन सब को, इन तीनों तथ्यों को बना करके रखने का ये प्रयास है। आज राम मंदिर में जो धर्म ध्वजा का अवतरण हुआ है वो कोई छोटा आयोजन नहीं है, मात्र एक लाल रंग का छोटा सा कपड़े का टुकड़ा नहीं है। वो अक्षुण्ण और अदम्य हिंदू सनातनी आस्था का प्रतीक है। आस्था जो पत्थर की चट्टान की तरह, पहाड़ की तरह अटल होती है। इसी बात के साथ अपनी वार्ता को मैं विराम दूंगा। एक बार फिर पुनः निवेदन कि शिष्टाचार की सीमा में रहते हुए अपने विचारों को कमेंट्स में डालें और मुझे अपने विचारों से अवगत कराएं।